नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। दिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। डीडवाना के निकटवर्ती ग्राम मंडा बासनी में 4 जून से प्रारंभ हुए पंचमूर्ति प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दौरान बुधवार को भगवान हनुमान, शिव परिवार व बाबा रामदेव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपको बता दें कि नवनिर्मित गढ़ी वाले बालाजी मंदिर का इतिहास 250 वर्षों पुराना है। नागौरिया मठ के पूर्वाचार्यों का यहां से विशेष जुड़ाव रहा था। 4 जून से 8 जून तक मंदिर में स्वस्ति वाचन, शांति पाठ, पुण्याह वाचन, महाकुंभ स्थापना, सर्वतोभद्र मंडल आराधना, हवन, पूर्णाहुति, प्राण प्रतिष्ठा, प्रथम आराधना, आशीर्वचन सहित अनेक कार्यक्रम हुए। सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही कार्यक्रम जिसमें घाट के बालाजी, जयपुर से श्री सुदर्शनाचार्य महाराज, सुजानगढ़ से श्री कानपुरी महाराज, लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर से श्री त्रिविक्रमाचार्य महाराज, जानकी वल्लभ मंदिर गनेड़ी से श्री राम प्रपन्नाचार्य महाराज, गड़ोदा से श्री महावीर जति महाराज, पलसाना से मनोहर शरण महाराज, मीठड़ी भादीधाम से रेवती रमणदास महाराज, डीडवाना से भगवताचार्य महाराज का भी मंगल सानिध्य रहा। डीडवाना के उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीना की अध्यक्षता में आज उपखंड स्तरीय साप्ताहिक बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम ने सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों को आपस में तालमेल व समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि आमजन को मूलभूत सुविधाएं मिलने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने जलदाय विभाग के अभियंता को शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित और सुचारू जलापूर्ति निर्देश देते हुए पाइपलाइनों के लीकेज दुरुस्त करने व जाम व चौक हो रखी लाइनों को सुधारने की हिदायत दी। वहीं समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुधवार को तेनुआ में भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई, जो भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष ब्रजेश यादव ने की। बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ रही है। जिला अध्यक्ष आजाद अजय कुलश्रेष्ठ ने बताया कि भाजपा की सरकार में सिर्फ दंगे और अत्याचार बढ़े हैं। जिला उपाध्यक्ष चांद अली अंसारी ने कहा कि जाति व्यवस्था बहुत गलत चीज है, मैं इसका बहिष्कार करता हूं। योगी ठाकुर हैं तो सबके नेता हुए, लेकिन दलित सिर्फ दलित का नेता, ये ठीक नहीं। लोगों से बताया कि भाजपा की सरकार में अमीरों को बढ़ावा दिया जाता है और गरीबों को दबाया जाता है। उपस्थित में रहे मंडल अध्यक्ष ब्रजेश यादव, जिला अध्यक्ष अजय कुलश्रेष्ठ, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सनाउल्लाह खान, पूर्व जिला प्रभारी अब्दुल बारी, जिला महासचिव अतीकुर रहमान, मोहम्मद कसीम अली, हुसैन साहबुद्दीन, अली अहमद आदि सदस्य मौजूद रहे। आज तेनुआ में मीटिंग रखी गई थी, किस उद्देश्य से मीटिंग रखी गई थी? संगठन को गति देने के लिए ये मीटिंग रखी गई है और इस तरह से कई मीटिंगें गांव-गांव और शहर-शहर में रखी जाएंगी। आपकी पार्टी बहुजनों के लिए क्या कर रही है? आजाद समाज पार्टी शुरू से बहुजन के हक की लड़ाई लड़ती रही है और इनके मान सम्मान और सम्मान की लड़ाई लड़ती रहेगी। क्या फिर आपकी पार्टी विधानसभा के बाद लोकसभा का भी चुनाव लड़ेगी? लोकसभा की तैयारी हम लोग आज से ही शुरू कर दिए हैं और लोकसभा का चुनाव हम पूरे दमखम से लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी और बाकी पार्टियों से कितना अंतर है? हमारी पार्टी और बाकी पार्टियों में, बाकी पार्टी के नेता एसी में बैठते हैं। हम लोग गांव-गांव मोहल्ले में जा करके अपनी पार्टी का विस्तार हमने जो पार्टी के लिए किया है और समाज के लिए अपनी योगदान दे रहे हैं, उसकी विस्तार करते हैं हम लोग और लोगों से उनकी समस्या का सुनते हैं और लोगों का समस्या का समाधान करते हैं। अब की बार क्या राजनीति रहेगी आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी की राजनीति जो भी रहेगी वो ज़मीनी स्तर की रहेगी। हम लोग गरीबों को नेता बनाते हैं, जो किसानों की बात करते हो, गरीबों की बात करते हो, असहाय लोगों की लड़ाई लड़ते हो, उनको नेता बनाती है हमारी पार्टी। आपकी पार्टी में बस्ती जिला में कितना लोग अब तक जुड़ चुके हैं? बस्ती जिले में हमारे पार्टी और संगठन मिला करके लगभग 10,000 लोग जुड़ चुके हैं। आपकी पार्टी गरीबों के लिए क्या काम कर रही है? हमारी पार्टी चंद्रशेखर भाई दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और पार्टी का एक एक सदस्य जो है गरीबों के लिए खड़ा रहता है।
मुरादाबाद एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में पीड़ित रईस ने बताया कि वे बिलारी मोहल्ला ठाकुरान से मुरादाबाद के करूला मियाँ कॉलोनी में रिश्तेदारी में अपने चचेरे भाई के साथ 5 जून को आया हुआ था। प्रार्थी के साथ उसकी पत्नी भी आई थी। प्रार्थी के भाभी हिना के रिश्तेदारों ने उनके साथ पहले भी मारपीट की थी, जिसके संबंध में मझोला थाने पर एनसीआर दर्ज करा दी गई थी। अदालत से विवेचना का आदेश भी करा दिया था। इसी बात का बुरा मानकर दिनांक 5 जून 2022 को करीब रात 10 बजे जब प्रार्थी अपनी पत्नी शहनाज के साथ रिश्तेदारी से घर जा रहा था तो रास्ते में पहले से ही मौजूद नौशाद, दिलशाद, इनाम अन्य लोगों ने प्रार्थी और प्रार्थी की पत्नी शहनाज के साथ दबंगों ने मारपीट की, जिसके बाद आज पीड़ित युवक ने मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। क्या नाम आपका? रईस कहाँ है तो? बिलारी। क्या मामला हुआ? मामला क्या था, हमारे छोटे भाई की बीवी है, ये मुरादाबाद करुले शादी करी थी। तो कई बार ये सगा चचेरा भैया भी हमारा सगी चचेरी बहन है, छोटे भैया का नाम क्या है? रफ़ी। फिर तो हमने इसे कई बार बुलाया मगर ये आता नहीं है, अपनी बहन को समझा कर नहीं आता और बदतमीजी करती है ये बहुत। कौन? हमारे छोटे भाई की बीवी किससे करती है? हमसे करती है, हमारी बीवी से करती है, घर वालों से करती है। क्या कहती है? मुरादाबाद करूले पे लड़की का नाम क्या है? हीना। हीना नाम है। हाँ, भाई का नाम क्या है? नदीम। क्या और चाहते हैं वो लोग? इसके बहनों ही बोलते हैं बीच में और चढ़ाव उतार करके लड़ाई लगाते हैं भैया में आपस में। अब भाई भाई लड़ते हैं तो अच्छा ना लगता, घर की बात ख़राब होती है। अब कई बार क्या इन्होंने जब किया तो इन्होंने हमें बुलाया मुरादाबाद, बोला आ जाओ यहाँ समझा देंगे आपको। जब समझाया तो डॉक्टर आसिम की दुकान पर हम बैठे थे फैसले के लिए, तो इन्होंने बुला के 20-25 लड़के थे तो इन्होंने हमें मारा। किसने मारा? नदीम ने, नुसाद ने, शमसाद ने, इनाम ने और एक भैया भाई हुआ दिलसाद। नदीम का कौन है? कौन लगती है? ये बहनों ही है, बहनों ही। बहन है। हाँ। आपके कौन है? हमारे क्या में मान लो चचेरे बहनों ही हैं। हाँ। कौन से गाँव? और कौन सा मामला है कौन सा गाँव का मामला? ये इसका मियाँ कॉलोनी करूले पे का, करूले पे थाने गए तो भी गए? थाने गए थे हम। फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या जब हमारा सिर फाड़ दिया, हमने रिपोर्ट दी, आप थाने में रिपोर्ट लिख ली, सब काम कर दिए, मगर पैसा भर के इन्होंने वहाँ से रिपोर्ट ख़त्म करा दी। किससे मिलने यहाँ पर? अब एसपी साहब से आए मिलने। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, जो सच्चाई है, बस शांति चाहते हैं, घर में शांति हो, सुख शांति रहे। पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज करा कुछ? मुकदमा करा दर्ज, मगर वहाँ के दलाल जाते हैं, जैसे सटेरे हैं, इसमें किए हैं, वो परेशान कर रहे हैं, फैसले करने की धमकी दे रहे हैं। बोला धमकी अगर फैसला नहीं करा, कोई गिरफ्तारी हुई इस मामले में? मारपीट? ना कुछ नहीं कर रहे, वो रोज़ थाने में जाते हैं दलालों के साथ और उनका कोई कुछ नहीं हो रहा और मुझे धमकी दी जा रही है, अगर फैसला ना करा तो बोले सारे तीन मार दिया जाएगा। कौन दे रहा? इनके क्या में बहन हुई हैं, जो दिलसाद और नौसाद और इनाम ने दी थी परसों धमकी मुझे, तो मैंने यहाँ पे आके क्या मैं रिपोर्ट दी थी, तो अभी तक कुछ ना हुआ और मुझे धमकाया जा रहा है, बोले फैसला कर लेना तो साले मार दिया जाएगा तू। डिंडोरी जिले के शराब दुकानों में ठेकेदार की मनमानी चल रही है, जिस पर ना तो आबकारी विभाग पाबंदी लगा पा रहा है और ना ही जिला प्रशासन, जिसकी वजह से शराब का शौक रखने वाले लोगों की जेब पर शराब ठेकेदार डांका डाल रहे हैं। दरअसल जिले में संचालित शराब दुकानों में ठेकेदार द्वारा शराब की रेट लिस्ट चस्पा किया जाना था, पर इन शराब दुकानों में ठेकेदार की मनमानी चल रही है और आबकारी विभाग इस पर कोई कार्रवाई करता नजर नहीं आता, जिससे आबकारी विभाग और शराब ठेकेदार की मिलीभगत का पता चलता है। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शराब व्यापारियों को खुला संरक्षण सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है, मन मर्जी की कीमतों पर बेच रहे हैं। आज यहाँ पर दूध सस्ता होना चाहिए, राशन सस्ता होना चाहिए, तेल सस्ता होना चाहिए, तो इनकी ओर ध्यान न देकर ये जो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह जी की जो सरकार है वह शराब को सस्ता करने का वादा करती है और प्रयास करती है। वहीं हमारे ज़िले के अंदर आप देख लीजिए, शराब दुकानों पर कहीं भी कोई रेट लिस्ट आपको टंगी नहीं मिलेंगी, मन मर्जी की शराब बेची जा रही है। जिला प्रशासन भी, जिला कलेक्टर डिंडोरी में, पुलिस अधीक्षक डिंडोरी में, सारे शासन प्रशासन डिंडोरी शहर के अंदर, और जबकि डिंडोरी शहर पे शराब प्रतिबंधित है, उसके बाद भी लगातार डिंडोरी में शराब मिल रही है। पुलिस के द्वारा कुछ जगह पर कार्रवाई करके पकड़ी जा रही है। आबकारी अमला तो पूरी तरह से नदारद है। ऐसी स्थिति में जब शराब हमारे शहर पर प्रतिबंधित है और बाहर से आकर बिक रही है, तो निश्चित इसके पीछे कोई बड़ा व्यापारी जो शराब का ठेकेदार है वह इसमें शामिल है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि छोटे छोटे कार्रवाई करने के बजाय बड़ी कार्रवाई करके जिनके द्वारा शराब लाई जा रही है, बेची जा रही है,
उनके खिलाफ यदि कठोर आपराधिक कार्रवाई यदि की जाएगी तो निश्चित हमारे जिले पर शराब प्रतिबंधित होगी। हमारा युवा जो नशे की लत पर जा रहा है उसको हम रोकने में कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।